बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अल कादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं, उसका फैसला 18 दिसंबर को गुज़िश्ता साल महफूज किया गया था और फिर 23 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 22 तारीख को ही बता दिया गया था कि केस का फैसला भी नहीं सुनाया जाएगा और 6 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। वैसे तो ये अनप्रेसिडेंट बात नहीं है, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर आए रोज ये चीज़ें होती रहती हैं कि मुकर्रर डेट के ऊपर फैसले नहीं सुनाए जाते, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट केसेस जो इस नोयत के केसेस हों, उनके फैसले इस तरीके से लेट नहीं किए जाते। ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है और इतने अहम केसेस के फैसले मुतल्लिका डेट के ऊपर सुना दिए जाते हैं। लेकिन 2 दफ़ा इसकी तारीख बदलने के बाद बिलाखिर कल, गुज़िश्ता कल जो गुजर चुकी है, 6 जनवरी बरोज सोमवार को भी इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया और अब नई तारीख 13 जनवरी दी गई है और कहा गया कि जी 13 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। बज़ाहिर यूं मालूम होता है कि 13 जनवरी को भी ये केस नहीं, इसका फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर 20 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। अब 20 जनवरी का इस केस से क्या लिंक है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, इस केस का फैसला ना सुनाए जाने के ऊपर अडयाला में जो केस की समाअत हो रही थी तोशाखाना 2 केस की, उसके दौरान जो इमरान खान ने एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया इसके ऊपर, और कुछ दिनों से वो थोड़ा डिफेंसिव थे, कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे थे, कुछ बर्फ पिघलने की तरफ मामला लेके जा रहे थे। लेकिन अब जो उन्होंने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया, उसके अंदर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के साथ क्या सिंसियर नहीं है, क्या वो इस वक्त बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, या वो चीजें समझ नहीं पा रहे, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो फैसला महफूज किया गया था और नहीं सुनाया गया, इसका बेसिकली ताल्लुक जो है वो इस वजह से भी बड़ी अहमियत का हामिल है ये केस, कि ये आखिरी वो बड़ा केस है इमरान खान के ऊपर कि जो गुज़िश्ता 2 सालों में, वैसे तो बहुत सारे मुकदमा उनके ऊपर किए गए, लेकिन 5 मुकदमात ऐसे थे कि जो बड़ी सख्त नोयत के मुकदमात थे, जिनके ऊपर लंबी समातें हुई, सख्त सजाएं हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी सजाएं जो हैं वो ख़त्म हुई, इमरान खान इनसे बरी हुए, कुछ केस वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिए अदालत ने। वो 5 केस, उनमें एक तो साइफर केस था, आपको मालूम होगा, उसमें बड़ी सजा हुई थी शाह महमूद कुरैशी को भी और इमरान खान को भी। उसके अलावा एक इद्दत में निकाह का केस था, जो स्पेसिफिकली इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर उन्होंने बनाया और बड़ी घटिया किस्म का एक केस बना के उसमें सजा दी। नंबर 3 के ऊपर तोशाखाना का केस था। नंबर 4 ये अल कादर ट्रस्ट केस था जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और 5वां अभी जो तोशाखाना 2 बनाया गया है। लेकिन अल कादर ट्रस्ट केस के अलावा बाकी तमाम केसेस में इमरान खान को जमानतें दी जा चुकी हैं। आल्दो के 3 केस पहले जमानतें हो गई थी, केस कलअदम हो गए थे, चौथे के अंदर भी जमानत हो गई थी। ये आखिरी केस है इमरान खान के ऊपर बड़ी नोयत का, जिसमें लटकाया जा सकता है मामला को, बुनियादी तौर के ऊपर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी इस केस को खींचा जा सकता है। ये वो वाहद केस है। इसके अलावा और तो मुकदमा छोटे मोटे हैं उनके ऊपर, नाई तस्मई के भी हैं, तोड़ फोड़ के भी हैं, जलाओ गिराओ के भी हैं, कार सरकार में मुदाखलत के भी हैं। लेकिन जो अहम केसेस था जिसमें प्रोसिक्यूशन ने बड़ा जोर लगाया, वो आखिरी ये केस बचा हुआ है, अल कादर ट्रस्ट केस। इस वजह से इसका फैसला नहीं सुनाया जा रहा कि अगर तो इमरान खान मुज़ाकरात कर लेते हैं, अगर मुज़ाकरात पॉजिटिव हो जाते हैं, ये ऊंट किसी करवट बैठ जाता है, तो फिर शायद इस केस का फैसला मस्बत हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात नहीं होते और फिर इसमें सजा भी सुनाई जा सकती है। तो जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अभी भी पाकिस्तान की अदालतें नजरिया ज़रूरत के तहत काम कर रही हैं, हालात को देखते हुए ही फैसले दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई अब शक या अबहम बाकी नहीं रहा। दूसरा, 20 जनवरी के साथ इस केस का क्या ताल्लुक है, तो 20 जनवरी इसलिए अहमियत की हामिल है नाज़रीन कि 20 जनवरी को ट्रंप का ओथ है। अब आप कहेंगे कि हकीकी आज़ादी की बातें हो रही थी, अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट की बातें हो रही थी, अब ट्रंप का जिक्र क्यों हो रहा है? तो इमरान खान इसका जिक्र करे या ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जिक्र करे या ना करे, हमारी रियासत बड़ी पोसेसिव है इस मामले को लेके, और अमेरिका एक सुपर पावर है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बड़ी अहमियत की हामिल है। तो अमेरिका इंटरवीन करता रहा है, माजी के अंदर भी बहुत सारे मौक़ों के ऊपर अमेरिका ने इंटरवीन किया। अब अगर उनको डिस्कस करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब 80s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब सखर जेल में कैद किया गया था, तो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो थे अमेरिका के, उनका एक ख़त आया था UAE को और सऊदीया को, तो रातों रात मोहतरमा को निकाल के
अगले दिन ही उन्हें लंदन भेज दिया गया था। फिर आप देख लें कि 2000 में जब मुशर्रफ के मार्शल के बाद मियां नवाज शरीफ ज़ेरे ताब थे, तो उस वक्त अमेरिका ने इंटरवीन किया और वो जद्दा चले गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं पाकिस्तान की तारीख में, अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, टॉपिक से बात हट जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अमेरिका इंटरवीन करता है, अमेरिका मुख्तलिफ मौकों के ऊपर प्रेशराइज करता है और पाकिस्तान की रियासत को मानना पड़ता है, इन्हें सरेंडर करना पड़ता है। ये उसके ऊपर उनसे बहस नहीं कर पाते, ना ही उनसे सींग ये फंसा सकते हैं। तो 20 जनवरी इसलिए अहमियत की हामिल है कि 20 को ट्रंप ओथ ले रहा है, उसके बाद ऑफिशियली वो तमाम लोग जो वो अपॉइंट कर रहे हैं अपनी कैबिनेट के इस खित्ते के लिए, साउथ एशिया के लिए, स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए जो लोग वो तैनात करेगा, उनका माइंड, उनकी थिंकिंग, उनका साबका जो ट्रैक है वो देखना बड़ा अहमियत का हामिल होगा। अगर तो ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान राम राम कर लेती है, पाकिस्तान रियासत राम राम कर लेती है, तो फिर हो सकता है इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं और इस केस में उन्हें सख्त सजा भी दी जा सकती है। और अगर यहां से उन्हें सजा हो जाती है, फिर ये केस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत वहां पर तमाम सेटलमेंट कर ली है, अपनी मर्जी के जजेस वहां पर लाना चाह रहे हैं। उन जजेस को लाना चाह रहे हैं जिन्होंने जो माजी करीब में पिछले एक साल में मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई हैं और उनका जो जानबदारी है वो सामने है तमाम लोगों के। तो 26वीं आईनी तरमीम की आड़ के अंदर उन तमाम ऑनरेबल जजेस को हाई कोर्ट लाने की तैयारी भी मुकम्मल है। तो अगर ट्रंप इंतजामिया राम राम कर ली जाती है रियासत पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और यहां से इस केस के अंदर उन्हें बड़ी सजा भी सुनाई जा सकती है। 8 साल, 10 साल, 14 साल कैद तक की सजा की शुनीद जो है वो इस्लामाबाद में जेर गर्दिश है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां पर आईनी बेंच पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत उन्होंने बना दिया होगा। तो खैर 20 जनवरी की इसलिए इसके साथ कनेक्ट किया जाता है कि जो मैंने आपको ये बताया कि ट्रंप इंतजामिया के हवाले से उनका चाल चलन, उनकी थिंकिंग, उनकी चीजें देखने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो इमरान खान का इस केस के फैसले के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया वो बड़ा ही सख्त है। बड़ा उन्होंने गुस्से का इजहार किया इसके अंदर। 3-4 जो इंपॉर्टेंट उसमें उनके स्टेटमेंट के अंदर लाइंस हैं वो जरा आपके सामने रखता हूं। एक तो इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो कहा वो बड़ा सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं उनका किरदार एक अर्दली से ज्यादा नहीं है। अब अर्दली कौन है इसको आप जरा गूगल कीजिएगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे अर्दली का रोल होता क्या है। बेसिकली उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब का किरदार जो है वो एक अर्दली से ज्यादा नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक अर्दली है। और उन्होंने हवाला दिया कि परवेज मुशर्रफ का जब मार्शल लॉ था उसके बाद जब हुकूमत बनी 2002 में, तो परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जो शौकत तरीन उस वक्त के वजीर आजम थे, शौकत अजीज, उन्होंने कहा जी वो भी शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर थे। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल लेट चुके हैं और इनका किरदार एक अर्दली से ज्यादा नहीं है। एक तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ या आसफ अली जरदारी की तरह एनआरओ लेके बाहर नहीं आऊंगा, मैं अदालतों में अपने केस फेस करूंगा और अदलिया के जरिए ही, अदालतों के जरिए ही तमाम केस फेस करने के बाद, बेगुनाह साबित होने के बाद मैं जेल से बाहर आऊंगा, मैंने कोई एनआरओ नहीं करना। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस जो अलकादर ट्रस्ट केस है, यूनिवर्सिटी है जिसके हवाले से केस बनाया गया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनाया, मैंने कोई जाती अमरा नहीं बनाया, बल्कि मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है कि जहां पर सीरत नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तालीम दी जाती है, जहां पर सीरत नबी पढ़ाई जाती है तालिब इल्मों को। मैंने एक ऐसी चैरिटी जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके ऊपर मुझ पर केस किया गया, मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 26 नवंबर के हवाले से बात की, उन्होंने 9 मई के हवाले से बात की कि ये ना मैं भूलाऊं और ना मैं भूलने दूंगा। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा पहले भी सामने आ चुका है। तो बड़ा आज उन्होंने एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया और बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने अपनी क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। यानी कि जेल के अंदर जो इमरान खान इंटरेक्ट करते हैं मीडिया के साथ, अपने वकला के साथ या फैमिली के साथ, वो तमाम चीज़ें बाहर आकर रिपोर्ट नहीं होती नाज़रीन। उनमें से बहुत सारी चीज़ें सेंसर कर दी जाती हैं और वकला की तरफ से, फैमिलीज की तरफ से तो हमेशा ही वही बात बाहर आकर बताई जाती है जो वो कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं जो सख्त किस्म की बातें होती हैं, उन्हें सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन इमरान खान ने बड़ी सख्ती से यह बात की है कि मैं 26 नवंबर और 9 मई को ना भूला हूं, ना मैं भूलने दूंगा, ना इसके ऊपर कोई माफी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो कारकुनान 26 नवंबर की रात को डी चौक के ऊपर शहीद किए गए, जख्मी किए गए, अभी भी कुछ लापता है,
ان کے حوالے سے میں اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا. اور قیادت کو انہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا جی یا تو قیادت مجھے سمجھ نہیں پا رہی, اور مطلب یہ بنیادی طور پر انہوں نے نہیں کہا, ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, ان کا بیانیہ بیسیکلی یہ تھا, اور اس وقت حالات بھی بیسیکلی یہ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو, عمران خان کے نظریے کو سمجھ نہیں پا رہی. یا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, یا وہ کمپرومائز ہیں, یا وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن جس طریقے سے بانی تحریک انصاف عمران خان اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یا جو ان کی لائن ہے, جو ان کی فریکوینسی ہے, وہ قیادت کے ساتھ میچ نہیں کرتی. قیادت کی وہ فریکوینسی نہیں ہے, ان کی وہ لائن نہیں ہے. وہ کہیں پہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, لیکن اوورآل جو ترجمان کی طرف سے یا کور کمیٹی کی طرف سے یا پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں آتی. اس لیے تمام جو نظریں ہیں وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر ہوتی ہیں, اور عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں کہ وہاں سے کیا لکھا جائے گا. وہاں سے جو اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے وہی اسٹیٹمنٹ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سمجھی جاتی ہے. اور ماضی کے اندر بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ جو ملنے جاتی تھی, انہیں وہ جو احکامات دیتے تھے, جو بات کرتے تھے, وہ لیڈرشپ باہر آ کے نہیں بتاتی تھی. وہ اس بات کو چینج کر جاتے تھے, اس بات کو روک لیتے تھے. اور یہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں سامنے آتی بھی رہی ہیں, انکشاف ہوتے بھی رہے ہیں. خیر نام لینا مناسب نہیں ہے یہاں پہ. اوورآل شاید ساری قیادت تھی اس وقت کمپرومائز ہے, کچھ لوگ ہیں جو ان کی لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک رد عمل عمران خان کی طرف سے سامنے آیا. اب دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ 13 جنوری کو کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن متوقع یہ ہے کہ 13 جنوری کو اس چیز کا فیصلہ نہیں آئے گا. 12 کو یا 11 کو ہی بتا دیا جائے گا کہ جی فیصلہ نہیں آ رہا, اور 20 تاریخ سے آگے جائے گی یہ بات. یہ 100% کنفرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 20 جنوری تک جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے کوئی مضبوط پیش رفت نہیں ہو سکتی, کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی. 20 جنوری کے بعد ہی مذاکرات مضبوطی کی طرف جائیں گے اور مثبت پیش رفت کی طرف جائیں گے. تو ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی لائن کیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ انہیں رام رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے, ان سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. اب دیکھتے ہیں, لیکن یہ تو ابھی تک طے ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی کیبنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان کا موقف, ان کی سوچ واضح ہے. اور اگر ان کی طرف سے عمران خان کے لیے کوئی پش نہیں کیا جاتا, کوئی پریشرائز نہیں کیا جاتا, تو پھر عمران خان کے لیے مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. بہرحال آنے والے دنوں کے اندر, یعنی کہ چند ہی دنوں کے اندر, آج 7 تاریخ ہو چکی ہے, 13 دن باقی ہیں 20 جنوری کو, تو یہ جنوری کا مہینہ بہت اہم ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ کا اوتھ بھی ہے, 31 جنوری آخری ڈیڈ لائن بھی ہے, اور کچھ کیسز بھی سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ میں زیر سماعت ہیں 9 مئی کے حوالے سے, 8 فروری کے حوالے سے. تو یہ ایک جنوری کا جو مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے. بہرحال القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے 13 تاریخ کو, یا اس سے بھی آگے معاملہ جاتا ہے, جو اپڈیٹ ہوگی پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسرا عمران خان کا اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کریں گے اوبیسلی ریگولر. اور پولیٹیکل کمیٹیز جو ہیں دونوں طرف کی, حکومتی اور پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے درمیان مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں وہ چیزیں بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن فی الوقت تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان کا بڑا سخت رد عمل اس کے اوپر آیا, جو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, خبر بھی اور ساتھ تجزیہ بھی اپنا مختصر سا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.